to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. न्यूरोसाइंस बताइए क्या है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। न्यूरोसाइंस एक सेंसरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं जिसके तहत हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर माइंड फ्रेम स्टोर होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सॉन, न्यूरॉन्स और सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। उसके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। देन सेप्टिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं वॉइस सर आपकी सेरोटोनिक सेरोटोनिक मूवमेंट्स के तहत वाइड इंटरेक्ट हो रही है। okay. So neuroscience as defined here, this is an interdisciplinary field studying how biological process relate to behavioral and mental process. ये एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो इस बारे में बात करता है कि जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से आपकी व्यवहारिक और मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, एज अभी आपने बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, सेल्स रिस्पांसिबल फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद ये क्या कर रहा है, डेंड्रिट्स। ये डेंड्रिट्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं किस चीज से, दूसरे नर्वस न्यूरॉन से और सेंसरी रिसेप्टर से। जो सेल बॉडी है वो क्या काम कर रही है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्रिट्स and if enough stimulation is received the message is passed to the axon। क्या हो रहा है, सेल बॉडी जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगी कहां से, आपके डेंड्राइट से। ठीक है, और यदि इसे पर्याप्त स्टिमुलेशन हो जाता है, पर्याप्त दीपक रिसीव हो जाते हैं, तो जो मैसेज होगा वो किसको चला जाएगा, आपका एक्सॉन को चला जाएगा। ठीक है, अब एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं न्यूरॉन की जो भी मैसेजेस हैं उनको। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं माइलिन शीथ की। ये क्या है, इट कवर्स द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स टू इंसुलेट एंड हेल्प स्पीड न्यूरल इंपल्सेस। ठीक है, ये एक्सॉन को कवर करता है कुछ न्यूरॉन से। ठीक है, और उसको इंसुलेट करेगा ताकि जो न्यूरल इंपल्सेस की जो स्पीड है उसमें मदद मिले। ठीक है, इतना हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, बस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर जस्ट टचिंग एवरी पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, टर्मिनल बटन्स ऑफ एक्सॉन। अब एक्सॉन के टर्मिनल बटन क्या है, फॉर्म जंक्शंस विद अदर सेल्स एंड रिलीज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जंक्शन को फॉर्म कर रहे हैं विद अदर सेल्स, दूसरी कोशिकाओं के साथ, और क्या रिलीज कर रहे हैं, कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं। उन केमिकल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका यहाँ से रेज हो सकता है कि टर्मिनल बटन ऑफ एक्सॉन क्या है, सो इट फॉर्म्स जंक्शंस with other cells and release chemicals and that chemical is called neurotransmitter। ठीक है, within a neuron communication result from an action potential। ठीक है, a neural impulse that carries information along with the axon of neuron। एक जो neural impulse है आपका वो क्या करेगा, information carry करेगा किसके साथ साथ, न्यूरॉन के साथ साथ, और न्यूरॉन और एक्सॉन के साथ साथ। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है जो कि पोटेंशियल एक्शन होते हैं उनसे निकल कर आता है। ठीक है, ये जो आप पहला चित्र देख रहे हैं दैट इज योर बेसिक न्यूरल प्रोसेस की चीजें चल रही हैं, और दूसरा है आपका एक्सॉन की पोटेंशियलिटी के बारे में बात करना है। ठीक है, इसके बाद न्यूरल कम्युनिकेशन, सो बिटवीन न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल इंफॉर्मेशन अक्रॉस अ सिनेप्स बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, किस बारे में बात कर रहा है, न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, विच इज अपनी किस चीज के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू, और वो ट्रांसमिशन किस चीज का होगा, आपका न्यूरल सूचनाओं का। ठीक है, तंत्रिका सूचनाओं का। अक्रॉस अ सिनेप्स, एक सिनेप्स से निकल कर जाएगा किसके थ्रू, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल है जो कि भी बताया, chemical released by neurons that alter activity in other
न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये क्या है, रिसीविंग न्यूरॉन्स रिसीव मल्टीपल मैसेजेस। जब आप न्यूरॉन रिसीव करते हो तो आप क्या करते हो, दूसरे न्यूरॉन से बहुत सारे मैसेज रिसीव करते हो, एंड दीज मल्टीपल मैसेजेस देन डिटरमाइन इफ एन एक्शन पोटेंशियल अकर्स और नॉट। अब ये कैसे पता चलेगा जो भी एक्शन हो रहे हैं वो पोटेंशियल है कि नहीं, क्षमतावान है कि नहीं? तो जब बहुत सारे मैसेजेस अदर न्यूरॉन से हमें मिल रहे होंगे तो वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स, वेसिकल्स में ट्रांसमीटर, सिनेप्स और रिसीविंग सेल्स, ये हमारे बॉडी के अंदर के हिस्से हैं। जब हमारे अंदर ये जैसे हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है तो क्या हमें पता चलता है? हेलो, नो, नहीं हाँ, पता चलता, नहीं पता चलता ना? क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो जो मैसेजेस है ना वो एक्यूरेटली नहीं आ पा रहे हैं, हमें उन मैसेजेस की जरूरत नहीं है। और हमारा ब्रेन भी ना फिल्टर की तरह काम करता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको लेता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है और यदि हम इसको रोक कर भी रखेंगे तो भी ये अपना काम करती रहेगी। आप जब सोते हैं तब आपका शरीर का आराम करता है, पर आपके अंदर का जो हिस्सा है वो अपने आप चलता रहता है। ठीक है, note how to axon terminals of standing neurons almost completely cover the cell body of the receiving neuron। ठीक है, अब किस तरीके से जो axon terminals है किस चीज के, न्यूरॉन को जो सेंड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कवर करते हैं, कंप्लीटली कवर, किस चीज को, सेल बॉडी को। ठीक है, अब इसका एक इफेक्ट है पॉज एंड रिफ्लेक्ट असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर और टू दोस दैट डू नॉट फिट इनटू द एडजेंट रिसेप्टर साइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बताइए आप, क्या समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन इस बारे में बात कर रहा है कि क्या होगा, क्या एक्सेसमेंट होंगे जब न्यूरोट्रांसमीटर फिट नहीं होगा, किस चीज में, एडजेसेंट रिसेप्टर्स में। ठीक है, तो इसका आंसर अगली साइड में मिलेगा। The sending neurons normally reabsorbs the excess, जिसको हम क्या बोलते हैं, reuptake। ठीक है, जो सेंडिंग न्यूरॉन है ये क्या कर रहे हैं, एक्सेस को रिब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रियूपटेक, और दे आर ब्रोकन डाउन बाय स्पेशल एंजाइम, और कुछ एंजाइम आ जाते हैं जिसके थ्रू वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, अब इसकी प्रोसेस क्या है, न्यूरॉन ट्रांसमिट होगा, उसके बाद एक जगह से न्यूरॉन आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, दूसरी जगह पर जाकर वो रिसीव हो रहे हैं। इन दोनों के बीच की प्रोसेस क्या कहला रही है, आपकी रियूपटेक कहला रही है। ठीक है, और जब ये बीच में टूट रहे हैं, ये देखिए बीच में आपको ब्रेक दिख रहे हैं ना, जब ये बीच में टूट रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो कौन से हार्मोन्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को मैसेजेस देंगे या वो उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सेरोटोनिन, सबसे पहला क्या है, सेरोटोनिन। इसके बाद ACH यानी एक्सेटिलकोलाइन। ठीक है, इसके बाद क्या है, सबका फेवरेट डोपामाइन, इसके बाद नोरपेनेफ्राइन, इसके बाद इपाइनेफ्राइन, ठीक है, जिसको हम एड्रेनल भी बोलते हैं। इसके बाद है आपका गाबा, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, गाबा का पूरा नाम क्या है, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। और इसके बाद आपका क्या है, एंडोर्फिन्स। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्या आपको हार्मोन समझ में आ गए सारे, ये सारे हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ रिसेप्टर का काम करेंगे तो कुछ सेल को रिसीव करेंगे। ठीक है, जैसे वेसिकल विद द ट्रांसमीटर डोपामाइन, ट्रांसमीटर के साथ जो वेसिकल मिली हुई है वो क्या कहलाएगी, आपकी डोपामाइन। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये टायरोसाइन है, एल डोपामाइन और डोपामाइन, मतलब उनको एक फ्रेम कर दिया, उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपके डोपामाइन रिसेप्ट होंगे और सेल को वो रिसीव करेंगे, और जब ये मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा आपका, तब ये क्या कहलाएगा, आपका सेल न्यूक्लियस। ठीक है, सो व्हेन द मैसेज इज थ्रू डोपामाइन ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली, देन इट बिकम्स सेल न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद है आपका एंडोक्राइन सिस्टम।
इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट मैन्युफैक्चर एंड सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, जो आपकी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनका कलेक्शन होगा, वो किस तरीके से बनी है, सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, मतलब इसमें हम जो ग्लैंड पढ़ते हैं ना, थैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड है, तो आप इनके नाम एक बार हम आपको सर्च करके दे देंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है मैम, इसमें ग्लैंड से क्वेश्चंस रहते हैं या सेरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, इसमें क्वेश्चंस रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर से भी आ सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से भी आ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक है, और इससे ग्लैंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है आपका, जैसे ये कंप्यूटर की तरह ही काम करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर ने कुछ मैसेजेस भेजे और आपके हार्मोन ने उनको रिसीव किया, यानी कि काम किस तरीके से हो रहा है, ये जो सेरोटोनिन और डोपामाइन, एसीएच, ये सारे हमने जो ये हार्मोन्स पढ़े, ये जब मैसेज भेजेंगे तो वो मैसेज किसको मिलेगा, हमारी ग्लैंड को मिलेगा। मैसेज किसको मिलेगा, हमारी ग्लैंड को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमें खुशी हुई कोई चीज देखकर, तो हमारे अंदर खुशी का कोई हार्मोन रिलीज हुआ। ठीक है, हमने खुशी को आपको बताई, अब जब हमने खुशी को आपको बताई तो वो आपकी ग्लैंड से टच करेगी, आपके ब्रेन तक पहुंच रही है ना, तो वो आपके उससे टच करेगी, तब आप उस मैसेज को रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस मेनली क्या है आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको मेरुरज्जु बोलते हैं। सो दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ऑल नर्वस, अच्छा सीएनएस में क्या आ गया आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल पे क्या आ जाएंगे आपकी जितनी भी आपकी नर्व्स हैं, है ना, हम हाथों में अपनी नर्व्स पकड़ के चेक कर लेते हैं ना, एंड न्यूरॉन्स कनेक्टिंग सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपके पूरे शरीर में जितनी भी नर्व्स हैं और वो न्यूरॉन जो आपके सीएनएस से कहीं पर भी कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो आपका पीएनएस है, ये किन दो भागों में डिवाइड है आपका, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर से डिवाइड किया गया किस चीज में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है आपका पेरिफेरल, इसमें सारी की सारी आपकी नर्व्स आ जाएगी और वो सारे न्यूरॉन्स जो आपके सीएनएस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब पीएनएस को दो भागों में डिवाइड किया गया, सोमैटोफॉर्म और ऑटोनोमिक। ठीक है, पीएनएस को कितने भागों में डिवाइड किया गया, सोमैटोफॉर्म और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये चार्ट है, ये आपका चार्ट है। तो सबसे ऊपर क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, सो दिस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड ऑल अदर न्यूरॉन्स दैट एक्सटेंड थ्रूआउट द बॉडी। इसमें दोनों चीजें ली गई हैं, ब्रेन यानी कि सीएनएस और पीएनएस में आपका पूरी बॉडी आ गई। ठीक है, अब किस तरीके से इसको डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग आ गए। इसके बाद क्या आ गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, इट डायरेक्ट्स मेंटल एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये सीधा सीधा काम कर रहे हैं, ब्रेन सीधा सीधा डायरेक्ट करता है ना क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, दो भागों में क्या बांट दिया इसको, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड पीएनएस एंड कंट्रोल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जा रहे हैं और पीएनएस क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, डायरेक्ट मेंटल प्रोसेस एंड मेंटेन बेसिक लाइफ फंक्शन।
ठीक है, हम किसी का ये नहीं बोलते ना उसका स्पाइनल कॉर्ड हिल गया इसलिए वो पागल हो गया, हम ये बोलते ना उसका ब्रेन हिल गया। ठीक है, यानी कि आपकी जो बेसिक लाइफ को जो फंक्शन कर रहा है वो क्या है, आपका ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन की टाइप आ गई। ब्रेन कितने तरीके के हैं आपके, 3 तरीके के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपके आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन आपके बीच का हिस्सा जहां पर हम मेनली चंपी करते हैं, ठीक है, तालू जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आपका हिंड ब्रेन पीछे का हिस्सा है ना, वो नाना पाटेकर का सुना होगा आपने, छोटा दिमाग यहाँ पर मारो वरना इंसान मर जाएगा। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या होती है आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है फिर थैलेमस आ गई आपकी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस। थैलेमस कौन सी आ गई आपकी, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन पूछा था हमने ग्रुप में। अच्छा, यदि हम ग्रुप में भी कुछ भेजते हैं सर तो वो भी सुपर इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखते जाइएगा। हमने ये पूछा था उसको देख रहा हूँ कि इनमें से कौन सी ग्लैंड नई मेमोरी को बनाती है, which creates new memories। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो आपकी नई मेमोरीज को बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। एक 6 साल का बच्चा है, ठीक है, कुछ उसे सारी चीजें बहुत अच्छे से याद है। कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अब उस एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ कि वो हर चीज को 15 मिनट में भूल जाने लगा, मतलब गजनी हो गया एक तरीके से, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो अपनी नई मेमोरीज जो उसके दिमाग में बन गई है उनको वो क्यों लंबे समय तक क्रिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो वहां पर डैमेज हुई है। कौन सी ग्लैंड डैमेज हुई है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या लगाएंगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ओके, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी ही स्टोर होती है ना, मेमोरी पार्ट में। हाँ, हाइपोथैलेमस। हाँ, नई मेमोरीज। और हिप्पोकैम्पस में क्या होता है मैम, हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोकैम्पस में हिप्पोकैम्पस भी मेमोरी क्रिएशन का काम करती है, उसको भी अभी देखेंगे पर एग्जांपल के साथ ही। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो ब्रेन के हमारे कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ गया आपके फोर ब्रेन में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ गई आपकी फोर ब्रेन में। ठीक है, और सिस्टम क्या हो गया आपका, लिम्बिक सिस्टम। इसके बाद आपका मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन थोड़ा सा जुड़ा है, कहां से, रेटिकुलर फॉर्मेशन से। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। आप फोर ब्रेन को फिर भी अलग कर सकते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन एक तरीके से ऐड रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया आपका, पॉन्स। ठीक है, मेडुला और सेरेब्रम। सेरेब्रल और सेरेब्रम हम दो चीजें पढ़ते हैं, तो सेरेब्रल आपका आगे का हिस्सा है और सेरेब्रम आपका मस्तिष्क में पीछे का हिस्सा है। ठीक है, तो ये मेडुला की बात करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, सीरियस समझ में आ गया, हेलो, हाँ जी। इसके बाद क्या है आपका, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, और कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सो कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाएगा भी और वहां से इंफॉर्मेशन कैरी भी करेगा। इसके दो पार्ट हो गए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वॉलंटरली, ऑटोनोमिक इनवॉलंटरली, एक्शन एंड एक्शन। ठीक है, सोमैटिक में क्या होगा, इट कन्वेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस एंड सेंड्स मोटर मैसेज टू मसल। ठीक है, ये क्या करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी सीएनएस तक पहुंचाएगा और उसके बाद मोटर मैसेज आपके मसल तक पहुंचाएगा। एग्जांपल, गर्म पानी का आपके हाथ पर गिरना, सेंसरी इंफॉर्मेशन टच हुई ना, सेंसेस से पता चला आपको, इसने कहाँ पहुंचाया, आपके दिमाग में पहुंचाया कि कोई चीज गर्म आपको लगी है, आपने तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लिया, दैट इज मोटर मैसेज। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी बेसिक लाइफ फंक्शन सच एज हार्ट बीट एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये क्या कंट्रोल कर रहा है, बेसिक फंक्शंस को, जैसे हार्ट बीट और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये इनवॉलंटरी है, आपका हार्ट बीट आप नहीं रोक सकते, चाहो तो दिल को आराम करा दो, पॉसिबल है नहीं है।
ठीक है, अब इसमें दो पार्ट क्या आ गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अराउजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इसमें बॉडी में कुछ अरोजन होंगे सिंपैथेटिक में। ठीक है, कुछ अरोजन होंगे किस चीज के, जो किस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे, एनर्जी को, और फिर रिस्पॉन्ड किस चीज को करेंगे, थ्रेट को। ठीक है, ओके। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, काम्स बॉडी टू कंजर्व एनर्जी एंड रिस्टोर द स्टेटस को। ये क्या करेगा, आपका स्टेटस को मेंटेन करेगा, मतलब एक जो स्टैंडर्ड स्टेटस है, ईगो काइंड ऑफ, उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, अच्छा, एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिक सर्जरी आपने सुनी होगी, हाँ जी, है ना, ओके, तो कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट प्लास्टिक को कनेक्ट कर रहे थे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, ब्रेन्स लाइफलॉन्ग एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्रू आउट द लाइफस्टाइल। आपका पूरा जो जीवन है, जीवन भर आपके ब्रेन की ये लाइफलॉन्ग एबिलिटी है, योग्यता है कि वो क्या करेगा, चीजों को रीऑर्गेनाइज करेगा और के इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। ठीक है, बच्चे का दिमाग कुछ और होता है, प्रौढ़ का दिमाग कुछ और होता है, वृद्ध का दिमाग कुछ और होता है। तो ये क्या कर रहा है, आपके फंक्शन और आपके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके बाद क्या है, न्यूरोजेनेसिस, प्रोसेस बाय व्हिच न्यू न्यूरॉन्स आर जनरेटेड। न्यूरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके नए न्यूरॉन्स आएंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, स्टेम सेल्स, जिसको हम बोलते हैं इमेच्योर सेल। स्टेम सेल को हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर। इमेच्योर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। ठीक है, सो इमेच्योर यानी कि अनकमिटेड सेल विद द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सेल, जो किसी भी टाइप में आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, पीछे का हिस्सा। ठीक है, ये आपके मोटर न्यूरॉन है, कमर को पता चलता है ना कि दर्द हो रहा है। ये आपके इंटरनल इंटर न्यूरॉन है, आपके पेट में भी कभी कभी दर्द होने लगता है, कि आपका सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले पता चलता है। ठीक है, इसके बाद मसल सेल रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, लाइक घुटनों में दर्द। ठीक है, रिफ्लेक्स, आपका पैर पर प्रभाव मिलेगा कि आप चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रोसेस है। ओके, कहते हैं ना कि हम बॉडी के कुछ पार्ट के लिए टैप करेंगे तो ये वाले दर्द ठीक हो जाएंगे, जो योगा मास्टर्स होते हैं वो लोग बताते हैं ना। ठीक है, so the spinal cord is also responsible for involuntary autonomic behavior, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपकी जो इनवॉलेंट्री और ऑटोनोमिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर होते हैं, उसके लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ओके, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, पैर के पीछे जब हम टैप करते हैं, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। कोई चीज को आप पकड़ रहे हो, कोई चीज को आप टच कर रहे हो, जैसे पैर के पीछे देखो, आपको टच करेगा आपको गुदगुदी होगी, टिकलिंग। ठीक है, कोई गाल पे छुए तो आप चौक कर देखोगे। ठीक है, और कोई आपका मतलब उंगली वगैरह कुछ भी पकड़ने की कोशिश करे तो आपकी अलग रिस्पॉन्सेज होंगे, तो चूंकि इन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके रिफ्लेक्ट बोलते हैं ना, परावर्तन अपरावर्तन, तो जब कोई दूसरी चीज आपको इफेक्ट कर रही है, दैट इज योर रिफ्लेक्स। ठीक है, ओके, सो पीएनएस कनेक्ट्स सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड इज सबडिवाइडेड इनटू। सो अभी हमने पीछे डिवीजन देखा था, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका पेरिफेरल है वो आपका सेंट्रल नर्वस से कनेक्ट हो रहा है और पूरी बॉडी से कनेक्ट हो रहा है, और इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट कनेक्ट्स टू सेंसरी रिसेप्टर एंड कंट्रोल स्केलेटल मसल, जो आपकी स्केलेटल मसल है ना, ढांचा जिसको हम बोलते हैं, ये उससे कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या आ रहा है आपका, कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शन, है ना, एंड इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक अरोज, पैरासिम्पैथेटिक काम। यदि किसी ने गुदगुदी कर दी तो आप अच्छे खासे बैठे कूदकर खड़े हो जाएंगे, और किसी ने आकर आपको सिर दबा दिया तो आपको आराम मिलेगा। सो दिस इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है,
अब ये क्या है? एनाटॉमी ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक अरोज एंड पैरासिम्पैथेटिक काम्स। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सिंपैथेटिक अरोजल, ये आपका लेफ्ट साइड में सारा अरोजल है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक राइट साइड में आपका पूरी कामनेस है, ठीक है। सो अरोजल में क्या है? पीपल डायलेट वाइडेन, आंखें चौड़ी हो जाना, अरोजल ही है ना एक तरीके का। सलाइवेशन, मुंह में सलाइवा आना, डिक्रीजेस या सलाइवा का कम हो जाना, ठीक है, मुंह सूखना जिसको हम बोलते हैं। हार्ट एक्सेलरेट्स, दिल की धड़कन बढ़ जाना। लंग डायलेट, आपके लंग डायलेट होने शुरू हो जाए। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन डिक्रीज, अच्छे से खाना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सेक्सुअल क्लाइमेक्स, ऑर्गेज्म स्टार्ट, ठीक है। स्वीटिंग इंक्रीजेस, हाथ में पसीने आने लगते हैं ना कभी कभी, ये सारी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। अब इसमें काम, ये मैडम बॉडी में दोनों सेंसरी सिस्टम एट ए टाइम वर्क करते हैं या दोनों प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं? ये 1 और 2 की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले अरोजल होगा फिर कामनेस आएगी ना। जब तक हम आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक हम अपने न्यूरॉन से कोई मैसेज आपको पहुंचाएंगे नहीं, तब तक आपकी जो ग्लैंड है वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है। तो अरोजल मतलब कोई चीज आ रही है और पैरासिम्पैथेटिक आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। जब प्यूपिल्स आपकी आंखों की पुतलियां जो डायलेट होंगी, तब आप क्या करोगे? उनको कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे। जब ये वाइड एंड चौड़ी होंगी नहीं, तो आप इनको बंद कैसे करोगे? आप सोते कब हो? आपकी आंख बंद है इसलिए आप आंख खोलते हो ना, या फिर जब आप सोने जाते हो तो आपकी आंख खुली है इसलिए आप आंख बंद करते हो ना। तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब सलाइवेशन डिक्रीज ही नहीं होगा तो वो इंक्रीज कैसे होगा? जब हार्ट बीट एक्सेलरेट ही नहीं होगी तो आपकी हार्ट बीट स्लो कैसे होगी? जब आपका लंग डायलेट ही नहीं होगा तो वो कंस्ट्रिक्ट कैसे होगा, ठीक है। ये मतलब 1/2 की तरह ही चल रहा है। एक रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब एक क्वेश्चन पुट करेगा, एक आंसर देगा, एंड विदाउट क्वेश्चनिंग नन कैन आंसर, ठीक है। ओके, ल्यूब्रिकेशन एंड ऑल। इसके बाद पहले स्वेटिंग होगी, फिर स्वेटिंग नहीं होगी। पहले पसीना आएगा, अपने हाथ वगैरह साफ कर लिए अपने, फिर पसीना नहीं आएगा हाथ में, ठीक है। लाइक यू टच अ हॉट स्टोव। अब आप हाथ को तभी हटाएंगे ना जब आपने स्टोव में हाथ लगाया होगा, ठीक है। एंड देन इमीडिएटली एंड रिफ्लेक्सिवली पुल अवे। और फिर आप क्या करेंगे? तुरंत और रिफ्लेक्सिवली, क्योंकि गर्म लगा आपको, आप अपना हाथ तुरंत खींच देंगे। और ये वाला जो एक्शन है, ये किस चीज के थ्रू आपका कंट्रोल होगा? दिस एक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ओके, आफ्टर बीइंग स्टार्टेड बाय द साइड एंड साउंड ऑफ द फियर्स, डॉग रशिंग टुवर्ड यू, ठीक है। आपने अचानक से देखा कोई कुत्ता है किसी जगह पर और उसकी आवाज जब आपने देखी, ठीक है, और फिर एक डर लगा कि वो कुत्ता आपकी तरफ दौड़ रहा है, सो इट इज मोस्ट लाइकली दैट योर अरोज सिंपैथेटिक इज डोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे कामनेस वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि आप नहीं भाग रहे, कुत्ता ही आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? हमारा ब्रेन। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। ग्लैंड कौन सी ब्रेन में आपकी आ रही थी? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड ऑल, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या कहला रहा है? फोर ब्रेन, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर लेवल स्ट्रक्चर। जो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? आपकी अपर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। बिल्कुल माथे के आगे का हिस्सा, इसको हम फोरहेड बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर आपका क्या होता है? आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या आ रहा है आपका? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये किस तरीके की होती है? पतली होती है, आउटर लेयर होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, एंड हायर मेंटल प्रोसेस। सबसे ज्यादा दिमाग आपका यहीं पर काम करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? इमैग्डाला। इमैग्डाला क्या है? ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी? हाइपोथैलेमस। अच्छा हाँ, क्वेश्चन कहाँ से पुट होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स किस तरीके की होती है? ये आए ना आए, पर ये कौन से मेंटल प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है? बिहेवियरल एंड हायर मेंटल प्रोसेस, ठीक है। इमैग्डाला से क्वेश्चन क्या आएगा? ये किस चीज में इन्वॉल्व है? एग्रेशन एंड फियर, ठीक है। हाइपोथैलेमस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इमोशंस एंड ड्राइव्स। आपके जो भी संवेग और प्रणोद हैं उनको कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, जैसे हंगर, थर्स्ट, एग्रेशन एंड ऑल, ठीक है। ओके, मिड ब्रेन क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट पैटर्न, स्लीप एंड अरोजल। आपके जो सोने
और अरोजल के जो भी पैटर्न होंगे, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मिड ब्रेन। ठीक है। इसके बाद ऊपर है आपका कॉर्पस कॉल्यूजम। ये क्या कर रहा है? थिक बैंड ऑफ एक्सॉन कनेक्टिंग द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो दो हेमिस्फीयर है, दो पार्ट है, ठीक है, उनको ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन में क्या पढ़ेंगे? मिड ब्रेन में क्या आ जाएगी? आपकी ब्रेन स्टेम आ जाएगी। ठीक है। ये क्या कर रही है? इट हेल्प्स रेगुलेट रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल, जैसे हार्ट बीट और रेस्पिरेशन। ब्रेन स्टेम आपकी किस चीज को रेगुलेट कर रही है? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को। कौन सी? जो कि सरवाइव करने के लिए थोड़ी क्रिटिकल है, जैसे हार्ट बीट और रेस्पिरेशन। ठीक है। इसके बाद है आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन। इट हेल्प्स स्क्रीन इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल अरोजल। ठीक है। ये क्या कर रहा है? आपकी जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, जो भी चीज आप देख रहे हो, स्क्रीन इनकमिंग, और उससे जो आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कंट्रोल करेगा, और आपके जो भी अरोजल है उसको कंट्रोल करेगा। कहते हैं ना, किसी भी चीज को देखकर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ये उसी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो भी हमने पढ़ा। ये क्या कर रहा है? आपकी ब्रेन और पूरी बॉडी के बीच का जो भी कनेक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। थैलेमस क्या कर रहा है? इट रिलीज सेंसरी मैसेजेस टू कॉर्टेक्स। ये आपके जो भी सेंसरी मैसेजेस है उनको कॉर्टेक्स में पहुंचा रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपका हिंड ब्रेन, पश्च भाग, मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा। ठीक है। ये क्या कर रहा है? इसमें तीन चीजें आ रही है आपकी, पॉन्स, सेरेब्रम और मेडुला। ठीक है। सो पॉन्स क्या इन्वॉल्व कर रहा है? ये आपके रेस्पिरेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, जो भी मूवमेंट, वेकिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, इन सारी चीजों को ये इन्वॉल्व करता है। सेरेबेलम में क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स फाइन मसल मूवमेंट, बैलेंस एंड सम परसेप्शन एंड कॉग्निशन। ठीक है। ये किस चीज से कोऑर्डिनेशन बना रहा है? मसल्स आपकी अच्छी हो, उनका मूवमेंट सही तरीके से हो, बैलेंस रहे, और कुछ परसेप्शन और कॉग्निशन को लेकर। इसके बाद आपकी मेडुला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड अदर वाइटल लाइफ फंक्शन। जो भी आपकी जीवन के अदर फंक्शन है ना, उन सारी चीजों पे कंट्रोल करेगा। ठीक है। सो ब्रेन क्लियर। इसके बाद 3 की स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की जो 3 की स्ट्रक्चर्स वो क्या क्या है? मेडुला, पॉन्स और सेरेब्रम। अभी देखिए हम लोगों ने। ठीक है। मिड ब्रेन, रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये उन्हीं को डिटेल में दिया गया है। ठीक है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है? ये आपके डर को बढ़ा रहा है। इट रेगुलेट्स फियर एंड अदर इमोशन। लिम्बिक सिस्टम में क्या हो रहा है कि हर, कहते हैं ना, डरना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा डर होना चाहिए। ठीक है। थैलेमस क्या कर रहा है? इंटीग्रेट इनपुट फ्रॉम दी सेंसेस। ये इनपुट को निकाल कर ला रहा है। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? इट कंट्रोल बेसिक ड्राइव सच एज हंगर। ये आपकी बेसिक ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इट गवर्न्स हायर मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपकी जो हायर मेंटल प्रोसेस, उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको गवर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं? थिंकिंग। ठीक है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? इट इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ 4 ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व विद इमोशन, ड्राइव्स एंड मेमोरी। लिम्बिक सिस्टम किस चीज से इंटरकनेक्ट है? ग्रुप ऑफ 4 ब्रेन, जो भी आपका अग्रभाग है मस्तिष्क का, उसके स्ट्रक्चर से, जिसमें क्या इन्वॉल्व है? संवेग, प्रणोद और मेमोरी, यानी कि स्मृति। ठीक है। ओके। ये जो आपका लिम्बिक सिस्टम है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपकी हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है। इसके बाद आगे आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये क्या है? सरफेस लेयर ऑन द लेफ्ट, ब्रेन के लेफ्ट साइड की जो सरफेस लेयर है वो, एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसका दायां भाग। ठीक है। रेगुलेट मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये पेन वगैरह को कंट्रोल करता है। तो पहला क्या है आपका? फ्रंट लोब, फ्रंटल लोब जिसको बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसके साथ समन्वय बिठाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा फ्रॉम अदर लोब्स, जो और भी लोब होती है ना, पैरेटल लोब है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है। ठीक है। फ्रंटल लोब में क्या करेगा? फ्रंटल लोब क्या करेगा? मैसेजेस को रिसीव करेगा जो भी इसको मिलेंगे, और अदर लोब के साथ उनके साथ क्या करेगा? एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा। ठीक है। जैसे मोटर कंट्रोल, स्पीच प्रोडक्शन एंड हायर फंक्शन।
ठीक है। इसके बाद क्या है आपका मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। मोटर कॉर्टेक्स किस चीज का पार्ट है? आपके फ्रंटल लोब का। तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है? वॉलेंटरी मूवमेंट। ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, इस पीडीएफ का ना प्रिंट निकलवा लीजिएगा स्पेशली। ओके। इसके बाद क्या है आपका सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये क्या करेगा? एक पार्ट ऑफ पैरेटल लोब है ना, इट रिसीव सेंसरी मैसेजेस। जो आपका मोटर कॉर्टेक्स है, वॉइस आ रही है अजीब सी, आपको शायद ईयरफोन वगैरह। ओके, सो मोटर कॉर्टेक्स आपका फ्रंटल लोब का पार्ट है और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपका पैरेटल लोब का पार्ट है। ठीक है। सो पैरेटल लोब क्या कर रहा है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेशर, पेन, टच एंड टेम्परेचर। ठीक है। किसी ने आपको छुआ, आपके दिमाग पर कोई प्रेशर आया, कोई टेम्परेचर, इन सारी चीजों का फिजिकली जो भी इफेक्ट होगा, ये उस तरीके के इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। इसमें और क्या आ गया आपका? विजुअल कॉर्टेक्स आ गया, पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, रिसीव्स एंड प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल कॉर्टेक्स आपके ऑक्सीपिटल लोब का पार्ट है। ठीक है। जो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन और उनकी प्रोसेस को रिसीव कर रहा है। ठीक है। क्या देखा, क्या समझा। ऑक्सीपिटल लोब क्या है? विजन एंड विजुअल परसेप्शन। जो भी चीजें आप देखते हैं ना, वो आपके ऑक्सीपिटल लोब पर आती है। टेम्पोरल लोब क्या है? हियरिंग, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एंड सम इमोशनल कंट्रोल। जो भी कंट्रोल हो रहे हैं आपके सुनने में, भाषा को लेकर, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, ये सारे आपके टेम्पोरल लोब में हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रोकास एरिया, ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ लोअर फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब के नीचे का हिस्सा है ना, जो कि आपकी स्पीच कंट्रोल, स्पीच प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसके बाद बर्नाइक्स एरिया, इसमें क्या आ रहा है? ये आपके टेम्पोरल लोब का ही पार्ट है ना। तो क्या करेगा? लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज को कंट्रोल करेगा। ओके। इसके बाद ये फ्रंटल लोब है, जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। अब क्या हुआ? एक एग्जांपल छोटा सा लिया कि फिनियास गेट्स माइनिंग एक्सीडेंट सेंट अ 13 पाउंड डैम्पिंग आयरन थ्रू हिज फ्रंटल लोब। हाउ डिड दिस इफेक्ट हिज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेस? अब ये जो आपके लोब से ये भी इफेक्ट होते हैं, इन पर इनका यदि एक्सीडेंट हो जाए, ये कहीं से भी डैमेज हो जाए, तो होगा क्या? ठीक है। जैसे ये सरिया इनके मुंह में घुस गया, आपने देखा, तो हुआ क्या? जब ये इस तरीके से घुसा, ये इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को बैडली। ठीक है। तो ये मतलब आपके जो भी फ्रंटल लोब, ये पूरा जो आपका ब्रेन है ना, ये बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। फिलहाल तो ये कि इतना होने के बाद इंसान बचेगा ही, बट फिर भी यदि वो बच जाता है तो बहुत बुरी तरीके से उसकी इंजरी हो जाएगी। ठीक है। जिस तरीके से दिखते हैं, आई गेस यू आर ऑन म्यूट। ओके। ठीक है। अब ये क्या है आपका? मोटर कॉर्टेक्स और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स और राइट सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। जो आपके लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स है, इनमें क्या क्या आ गया आपका? मैसेज सेंड फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू वेरियस बॉडी रीजन्स। ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स से बहुत सारी आपके बॉडी में किस तरीके से चीजें जा रही हैं, जैसे सॉलिंग, आपने कोई चीज चबाई, फिर वो आपके जीभ तक पहुंची, स्वाद आया। ठीक है। फिर वो आपके जॉ में आई, फिर आपने क्या किया? आ, उसको क्या किया? चबाया, फिर वो आपका चेहरा, फिर आई ब्रो, नेक, थंब, इस तरीके से पूरी उसकी बॉडी चली गई, है ना। ये आपकी फ्रंटल लोब का पार्ट है कि इन्हीं जगह पर कोई चीज जब टच होगी तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है? एक जगह से मैसेज जा रहा है और वो दूसरी जगह पर पहुंच रहा है। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि why are the hands and face on this drawing so large? इसमें ये हाथ इतने बड़े क्यों बने हैं? ठीक है। And what do they represent? और ये represent क्या कर रहे हैं? So the left and right hemisphere of your brain each specialized in particular but often overlapping operation. ठीक है।
आपके ब्रेन का जो हिस्सा होता है ना, वो जब आप कोई चीज बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो आपके दिमाग में एक अलग इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप कोई चीज बनाते हो, जैसे रोशा के ब्लॉक टेस्ट यदि देखा जाए, तो जब आप उसको ड्रॉ करते हो या जब आप उसमें कोई भी स्टोरी को फ्रेम करते हो, तो वो आपका बिहेवियर बता रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपके दिमाग के दो हिस्से हैं ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ये क्या कर रहे हैं, ये आपके ब्रेन को पूरी तरीके से स्पेशलाइज कर रहे हैं इन पार्टिकुलर ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं ना, सब में अलग अलग बट ऑफन ओवरलैपिंग, और कभी कभी ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या है और राइट हेमिस्फीयर में क्या है। सो लैंग्वेज फंक्शन, जैसे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इमोशन, जैसे एसोसिएटेड विद पॉजिटिव इमोशन, एनालिटिकल, एनालिटिक्स, figure things out step by step, control and sense the right side of the body, है ना, right visual field, ठीक है। ओके, तो ये आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या क्या चीजें आ गई आपकी, लैंग्वेज फंक्शन, इमोशन, एनालिटिकल्स, ठीक है। राइट में आपके क्या क्या आ जाएंगी, नॉन वर्बल एबिलिटीज, जैसे म्यूजिक, आर्ट, परसेप्चुअल एंड स्पेशियो मैनिपुलेटिव स्किल्स, recognition of faces, pattern, melodies, some languages comprehension, etc. ठीक है। आप कुछ बोल रहे हो, मतलब जो आपकी लेफ्ट चीज है ना, वो एक्सप्रेसली किसी चीज को बता रही है, और आपका राइट हेमिस्फीयर इम्प्लाइडली किसी चीज को बता रहा है, ठीक है। जैसे आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है पॉजिटिव इमोशन की बात कर रहा है, जो आप सबको बता सकते हो, और आपका राइट हेमिस्फीयर नेगेटिव इमोशन की बात कर रहा है, जो आप सबसे छुपाते हो ड्यू टू योर एल्केटिव बायस। means one side logic है, one side creative। हाँ, ठीक है। मतलब एक आपका इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है, दूसरा आपका एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सिंथेटिक में क्या होगा, फिगर्स सेंस आउट बाय कंबाइनिंग टू फ्रॉम होल्स, ठीक है। कंट्रोल एंड सेंसेस द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये क्या कर रहा है, आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट विजुअल फील्ड, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट विजुअल फील्ड के बारे में बात कर रहा है, और राइट हेमिस्फीयर आपकी लेफ्ट विजुअल फील्ड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेचर और नर्चर, प्रकृति और पॉजिटिव, ठीक है। सो differences in lateralization, sex differences in lateralization. So how activation, मतलब red color is confined to only one hemisphere in the male brain on the left, and how it occurs on both hemisphere in the female brain. तो यदि रेड कलर की बात की जाए, तो मेल में ये दोनों साइड है, राइट हेमिस्फीयर में भी और लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी, वेरेस ये मेल में सिर्फ कहां पर है, लेफ्ट में ही है, ठीक है। ओके, so severing the corpus callosum, ये क्या है? So corpus callosum provides information on the role and functions of the left and right hemisphere. ये क्या कर रहा है corpus callosum? ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है रोल और फंक्शंस पर, जो भी आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर अभी हमने पढ़े पीछे, इनके जो भी रोल और फंक्शंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन? कॉर्पस कॉल्यूजम, ठीक है। सो ये किस बारे में बात कर रहा है? नॉर्मल कॉर्पस कॉल्यूजम और सीवियर कॉर्पस कॉल्यूजम। दो कॉल्यूजम हो गए आपके, पहला नॉर्मल, दूसरा सीवियर, ठीक है। नॉर्मल ब्रेन और स्प्लिट ब्रेन, ठीक है। नॉर्मल ब्रेन में क्या है, लेफ्ट और राइट, ये दो हिस्से हैं आपके, लेफ्ट आई राइट आई, लैंग्वेज, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। एक को बचपन में हम करते थे ना, जैसे आंख मारने वाला यदि रूल देखा जाए, तो हम लोग राइट आंख ज्यादा अच्छे से ब्लिंक कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट, ठीक है। ये ब्रेन हेमिस्फीयर को हम लोग अपनी बॉडी पे करें तो हमारा राइट हैंड ज्यादा एक्टिवली काम करता है अपार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ब्रेन। स्प्लिट ब्रेन क्या करेगा? वायरस की तरह काम करेगा, 3 इडियट का वायरस, ठीक है। कि दोनों एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपकी जो लेफ्ट आई काम कर रही है वैसे कभी कभी आपकी राइट आई भी काम कर देती है, मतलब आप अपने लेफ्ट हैंड से भी कभी कभी अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को ये पहुंचा देती है बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, व्हाट डिड यू सी? अब
आपका जो राइट हेमिस्फीयर है वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं देखा, फर्स्ट इंस्टेंस में आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि आप सबसे पहले कहाँ देख रहे हैं, राइट आई से लेफ्ट साइड देख रहे हैं, वर्बल लेफ्ट हेमिस्फीयर और नॉन वर्बल राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। दूसरा, विद योर लेफ्ट हैंड पिक अप व्हाट यू सॉ, अब आप देखो कि आपने उठाया क्या, अब आप ये चीज करने की कोशिश करिए, इस चीज को आप प्रैक्टिकली यूज कीजिए, कोई भी चीज आप अपनी आंखों के सामने रखिए, राइट राइट आई से उसको देखिए और लेफ्ट हैंड से उसको उठाने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको अपनी लेफ्ट आई से देखिए और राइट साइड से उठाने की कोशिश करिए, आप डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते हैं, 1 मिनट में इतना ट्राई कीजिए। देखने में लग रहा है डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, यदि इसी चित्र को देखा जाए तो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं ना, और जहां पर हम कंसंट्रेट हुए हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। बट यदि हमारी कहते हैं ना स्प्लिट पर्सनैलिटी, अभी ये था तुरंत वो हो गया, तो जिनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है ना वो उस चीज को बहुत आराम से कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपकी ब्रेन की स्टोरी खत्म, आपका न्यूरल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी खत्म। इसके बाद हाँ, आपको कुछ फुल फॉर्म्स देंगे, आपने वो फुल फॉर्म सर्च किए जो हमने आपसे बोला था, खत्म, स्ट्रेस ओवर, नो स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आज क्लास इतनी, ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at vivekanksha42@gmail.com.